हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लव ब्यूटी ऑन ड्यूटी। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे गर्भ रहने के बाद महिला के बहुत सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से काफ़ी सारे बदलाव आते हैं और इन्हीं बदलावों और लक्षणों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। आज के वीडियो में हम महिला के ब्रेस्ट के अंदर आने वाली 5 बहुत ही खास बदलावों के बारे में बात करेंगे जो गर्भ ठहरने के बाद जाहिर होते हैं। प्रेगनेंसी सिम्टम्स पर, गर्भ रह जाने के साइन एंड सिम्टम्स पर बहुत सारी डिटेल्ड वीडियो मेरे इस चैनल पर मौजूद है। लेकिन अगर आपको गर्भ ठहरने का कोई और सिम्टम महसूस नहीं होती तो ब्रेस्ट के अंदर ये बदलाव जो हम डिस्कस करने वाले हैं ज़रूर महसूस होगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो ब्रेस्ट के अंदर आने वाले ये सिम्टम पीरियड की डेट मिस होने से पहले ही जाहिर होना शुरू हो जाती है और प्रेगनेंसी टेस्ट के बगैर ही आप इन लक्षणों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। और ब्रेस्ट के अंदर आने वाले ज़्यादातर बदलाव जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे प्रोग्रेस करती है ये बदलाव भी बढ़ते जाते हैं। तो ब्रेस्ट के अंदर सबसे पहला बदलाव प्रेगनेंसी कंसीव होने पे जो आता है वो है ब्रेस्ट के अंदर टेंडरनेस होना, पेन का एहसास होना। हाथ लगाने पर ब्रेस्ट के अंदर दर्द का एहसास होता है और ब्रेस्ट के अंदर ये दर्द का एहसास आपके आर्म पेट तक भी जा सकता है। ये दर्द का एहसास एक्चुअली प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से होता है। शुरू में ज़्यादा होता है, फिर जैसे जैसे आपकी बॉडी प्रेगनेंसी के हार्मोन्स के मुताबिक एडजस्ट कर लेती है दर्द का एहसास कम होता जाता है। यहाँ पर एक चीज़ डिस्कस करने वाली है कि कुछ महिलाओं को जब पीरियड्स आने वाले होते हैं, जिनको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम पीएमएस होता है, उनको पीरियड्स आने से पहले भी ब्रेस्ट में पेन होता है। तो फिर आप कैसे कंफर्म करेंगी कि ये जो पेन हो रहा है ब्रेस्ट के अंदर ये पीरियड्स आने वाला है या फिर प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है तो उसकी वजह से है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइमिंग पर गौर करना है। अगर आपको ब्रेस्ट के अंदर टेंडरनेस या फिर पेन उस वक्त होता है जब आपके पीरियड्स की डेट आने में 2 से 3 दिन रह गए हो, तो इसका मतलब कि ये मोस्ट प्रोबेबली ये पीरियड्स आने का ही पेन है। लेकिन अगर आपको अपने ब्रेस्ट के अंदर पेन या फिर टेंडरनेस का एहसास आपके साइकिल का मिड जब गुजर जाता है उसके बाद तकरीबन होता है, तो इसका मतलब ये प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से हो सकता है। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट बदलाव है प्रेगनेंसी की ब्रेस्ट के अंदर की ब्रेस्ट का साइज़ थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है। आपको अपने ब्रेस्ट के अंदर फुलनेस और हैवीनेस का एहसास होने लगता है। आपको अपने ब्रेस्ट थोड़े से वजनी और पहले से भरे भरे से महसूस होने लगते हैं। कुछ महिलाओं में एक ब्रेस्ट का साइज दूसरे ब्रेस्ट के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होता है, ये भी गर्भ ठहरने का एक अहम संकेत है। कुछ महिलाएं इन संकेतों को इस तरीके से भी जज करती है कि लड़का पैदा होगा या लड़की तो एक ब्रेस्ट का साइज कम और कौन सी ब्रेस्ट का साइज होगा, राइट या फिर लेफ्ट। लेकिन इसमें कोई साइंटिफिक रिसर्च या फिर रीज़न इसके पीछे नहीं है। और प्रेग्नेंट होने पे ब्रेस्ट के साइज़ बढ़ना क्यों शुरू हो जाता है, क्योंकि जो ब्रेस्ट टिश्यू होता है उसके अंदर दूध बनाने वाले सेल्स और डक्ट्स होती है, नालियाँ होती है। तो प्रेगनेंसी कंसीव होने पे प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से ये दूध वाली नालियाँ डेवलप होना शुरू हो जाती है। ये नेचर की तरफ से आने वाले बच्चे के लिए पोषण का बंदोबस्त किया जाना होता है। और फिर जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है तो ब्रेस्ट के साइज में इजाफा भी धीरे धीरे जारी रहता है। अब तीसरी जो बड़ी चेंजेस है ब्रेस्ट के अंदर वो है ब्रेस्ट निप्पल के अंदर, यानी ब्रेस्ट निप्पल का साइज थोड़ा बढ़ जाता है। आपको अपने ब्रेस्ट पहले से थोड़े उभरे हुए महसूस होते हैं, तो ये भी गर्भ ठहरने की एक अहम संकेत है। और इसके साथ साथ ब्रेस्ट निप्पल की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। हाथ लगाने पे आपको ब्रेस्ट पर दर्द का एहसास होता है। अगर ब्रेस्ट निप्पल को आप टच करते हैं अनकंफर्टेबल आपको महसूस होता है, हल्का सा दर्द का एहसास होता है। इवन कि जो इनर गारमेंट्स या फिर ब्रा भी टच करते हैं ब्रेस्ट निप्पल के साथ तब भी आपको दर्द का हल्का सा एहसास या फिर अनकंफर्टेबल फील आपको आती है। ये प्रेगनेंसी के हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन की वजह से ऐसा होता है। अब जो फोर्थ इंपॉर्टेंट बदलाव है, सिम्टम है जो जाहिर होता है प्रेगनेंसी कंसीव होने पे ब्रेस्ट के अंदर, वो है ब्रेस्ट निप्पल के जो आसपास का एरिया होता है डार्क कलर का सर्कुलर एरिया जिसे हम एरियोला बोलते हैं। तो जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होते हैं इस एरियोला का कलर थोड़ा डार्क होना शुरू हो जाता है। एरियोला का कलर पहले ब्राउन होता है लेकिन फिर धीरे धीरे ब्लैक होना शुरू हो जाता है प्रेगनेंसी कंसीव होने पे। अब जो पांचवा बड़ा बदलाव है ब्रेस्ट के अंदर वो भी इसी एरियोला से रिलेटेड है।
ब्रेस्ट निप्पल के आसपास का जो डार्क एरिया होता है इसमें छोटे छोटे उभार बनना शुरू हो जाते हैं, या यूँ समझ ले छोटे छोटे दाने एक सर्कल की शक्ल में बनना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें हम मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स कहते हैं। इनका भी एक पर्पस है नेचर की तरफ से इन ट्यूबरकल्स का बनना। इन ट्यूबरकल्स के अंदर एंटीसेप्टिक और लुब्रिकेंट प्रॉपर्टीज़ होती है और आपके आने वाले बेबी को फीड कराने में हेल्प आउट करती हैं। लेकिन कुछ और सिम्टम्स भी होती हैं ब्रेस्ट के अंदर जो जाहिर होती हैं तब जब प्रेगनेंसी आपकी थोड़ी सी और आगे बढ़ जाती है। क्योंकि ये तो थे 5 लक्षण अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स जो ब्रेस्ट के अंदर जाहिर होती हैं, लेकिन फिर जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है, आगे ग्रो करती है, प्रेगनेंसी के हॉर्मोन्स भी बढ़ जाते हैं शरीर के अंदर। महिला का जो टोटल ब्लड वॉल्यूम होता है वो भी बढ़ जाता है, ब्लड की सर्कुलेशन भी बढ़ जाती है, खून की सप्लाई ज़्यादा होने लगती है ब्रेस्ट टिश्यू की तरफ, जो कि अब ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो रहा होता है, जिसकी वजह से आप गौर से अगर देखती हैं तो आपको अपने ब्रेस्ट के ऊपर ब्लड की सर्कुलेशन ज़्यादा होने की वजह से हल्की नीले रंग की धारियाँ उभरी हुई दिखना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट का साइज जैसे जैसे बढ़ता है, ब्रेस्ट का साइज बढ़ने की वजह से स्ट्रेच मार्क्स ब्रेस्ट की साइड पे बनना शुरू हो जाते हैं। फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर के शुरू में ही कुछ महिलाओं को ब्रेस्ट से डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। सबको ये डिस्चार्ज नहीं आती, लेकिन कुछ महिलाओं में ये डिस्चार्ज आती है अर्ली प्रेगनेंसी में, उनको ब्रेस्ट से डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ बताना ज़रूरी समझूंगी, ब्रेस्ट के अंदर अगर आपको पेन होता है और आपको प्रेगनेंसी भी नहीं है, फिर PMS भी नहीं है, पीरियड्स वाला पेन भी नहीं है, फिर भी कंटिन्यूसली ब्रेस्ट के अंदर आपको पेन रहता है, तो ये ध्यान में रखिए कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर एक सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है और ब्रेस्ट में पेन को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स बस ये था मेरा आज का वीडियो। आई होपफुली मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा। सो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।